तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिनजुई सेक्टर की चीफ को लेकर उस क्लियर पॉइंट के अंदर चला जाता है और दोनों उस क्लियर पॉइंट के अंदर खड़े होते हैं। तो लिनजुई उसे कहता है कि अपने कपड़े उतार दो। पहले तो वो इस बात से हैरान होती है, फिर साथ ही उसकी बात मान लेती है और अपने कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। हमारा लिनजुई उसके पीछे वाली साइड पर खड़ा होता है और अपनी पाम को यूज करते हुए अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। पर जब वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, देखने वाली बात तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है। तो सेक्टर चीफ कहती है ये क्या मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज एंटर हो रही है, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत ज्यादा गर्म भी है। और साथ ही वो ब्लश करते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा वार्म फीलिंग है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। लिनजुई से यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, वो उसे कहता है क्या तुम्हें ये थोड़ा बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी एक्सटर्नल फोर्स को दाखिल किया है जो कि यांग फोर्स है। आज से पहले सारी एनर्जी को पहले कभी महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुमने कभी भी किसी यांग एनर्जी वाले बंदे के साथ डुअल कल्टीवेट नहीं किया। इसी वजह से मुझे ये बॉडी तुम्हारी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी एंटर करनी पड़ी है। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग महसूस हो रही है। तुम्हारे पास जो ग्रेट रू एंड ड्रीम टेक्निक है, सिर्फ और सिर्फ प्योर जिन की एनर्जी की मदद से ही तुम एम्फेसाइज कर सकती हो, लेकिन तुम अगर इसको आगे बढ़ाना चाहती हो तो तुम इसको आगे नहीं बढ़ा सकती, वो भी यांग एनर्जी के बिना। अगर तुम्हारे पास यांग और जिन एनर्जी दोनों है तभी तुम इसको आगे बढ़ा पाओगी। इसी वजह से तुम सभी लड़कियां 9th लेवल के ऊपर आकर अटक चुकी हो। 9th लेवल तक पहुंचने तक तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जिन की स्टोर हो चुकी है, इतनी ज्यादा जिन की स्टोर हो चुकी है कि तुम्हारी जो अपनी कल्टीवेशन है वो भी रिग्रेस होना शुरू हो चुकी है, यानी कि कम होना शुरू हो चुकी है। अगर अभी भी तुम यहाँ पर यांग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती तो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम रह जाएगी। सुसरीन उसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा मेरी बॉडी के अंदर जो कंप्लीट जिन किया उसको कंट्रोल करने में, तुम्हें कितनी बार ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा लिनजुई उसे कहता है इतनी कल्टीवेशन मेरे पास है, मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 6 महीने तो लगेंगे। इतने 6 महीनों में मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी जिन किया उस सभी को निकाल दूंगा और उसके साथ साथ अपनी यांग की को तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करूंगा। अगर मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जिन की को जल्दी निकाल सकता हूँ, यानी कि टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तुम्हें पता है कि रेड हेवन पवेलियन और इसके साथ साथ डीमन सी लैंड उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि सिर्फ 1 महीने के बाद यहाँ पर होंगमैंग कंपटीशन भी होने वाला है और हमें उस कंपटीशन बैटल में भी हिस्सा लेना है। यहाँ पर हमें होंगमैंग बैटल के बारे में बताया जाता है कि ये कंपटीशन होता है जहाँ पर जितने भी मेजर क्लैंस हैं होंगमैंग कॉन्टिनेंट के, वो सारे आकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशंस वाले टैलेंटेड लोगों को ही वहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत होती है। जो भी इस कंपटीशन को जीता है उसके क्लैन मेंबर्स को टाओ रिवर के अंदर जाने का मौका मिलता है। टाओ रिवर जो है वो होंगमैंग कॉन्टिनेंट में एंशिएंट टाइम से यहाँ पर बह रहा है। टाओ रिवर के अंदर बैठकर कल्टीवेट करने से आपकी कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी क्लैन को उस टाओ रिवर के अंदर जाने की इजाजत मिलती है जो कि होंगमैंग कंपटीशन में अपने आप को जिताते हैं, उनका क्लैन ही वहाँ पर जा सकता है। इसी वजह से होंगमैंग का जो कंपटीशन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सभी क्लैन के मेंबर्स यहाँ पर अपनी जी जान लगा देते हैं ताकि वो टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंच सके। तो सुसरीन हमारे लिनजुई को बताती है कि हमारे होंगमैंग कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे मोटे क्लैंस हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे सेक्टर्स भी हैं। इनमें 3 बड़े पावरफुल क्लैंस हैं जिनके पास ज्यादा पावर्स हैं। इन तीनों क्लैंस में से कोई एक क्लैन ही होता है जो कि हमेशा टॉप पोजीशन के ऊपर आता है और हमारा फॉरगॉटन इमॉर्टल क्लैन यानी कि हमारा वैंगजियान क्लैन ये तो किसी भी खाते में नहीं आता, यानी कि हमारा क्लैन बाकी के सभी क्लैंस में से सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर मैं सच कहूँ तो पिछले कई साल हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे हैं और हम लोग कभी भी नहीं जीत पाए। इसी वजह से मैंने गिव अप कर दिया है, हम लोग इस बार कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। लिनजुई से कहता है ये टाइम गिव अप करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी जो तुम्हारे पास मैं आया हूँ, कहता है जबकि तुम्हारे पास मेरी हेल्प है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस बार के कंपटीशन को जीत सकते हैं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहता हूँ, तो तुम बिल्कुल ठीक रहोगे और हम लोग इस कंपटीशन को जीत पाएंगे। इस सुसरीन से कहती है अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। और उसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है आज के लिए इतना काफी, अब जाओ तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर कल का इंतजार करो, क्योंकि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, रहकर कल्टीवेट करूंगा और कल रात के वक्त तुम इसी वक्त सेम टाइम पर मुझे मिलना, हम लोग दोबारा से यहाँ पर यही प्रोसीजर करेंगे। उसके वहां से चले जाने के बाद हमारा लिनजुई वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करता है। थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद हमारा लिनजुई कहता है ये पूर्ण तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर ब्रिलियंट की पावर इतनी ज्यादा है कि उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो कि इमॉर्टल राम का कल्टीवेटर था, अब मैं स्पिरिट राम का कल्टीवेटर बन चुका हूँ। अब मुझे पता चला कि क्लियर पॉइंट के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना कैसा होता है। अपनी पिछली 1 लाख साल की जिंदगी में यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन मुझे कभी भी यहाँ पर आने नहीं दिया गया। लिनजुई वहाँ पर प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद वहाँ से वापस अपने रूम की तरफ आ रहा होता है। जैसे वो रूम की तरफ वापस आता है, जियांची वहाँ पर पहले से बैठी होती है, वो उसका इंतजार कर रही होती है। तुम्हारा लिनजुई से कहता है लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? तो वो उसे कहती है मास्टर सेंट किंग लिटिल सेंटस आपका अंदर इंतजार कर रही है, वो कब से आपका इंतजार कर रही है, मैंने उसको अंदर बिठा दिया था, इसलिए आप जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। लिनजुई से कहता है क्या वाकई में वो अंदर मेरा इंतजार कर रही है? तुम्हारा लिनजुई जल्दी से अंदर चला जाता है। लिनजुई अंदर जाता है तो लिटिल सेंटस यानी कि प्रिंसेस जेजे जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है तो फाइनली तुम वापस आएगी, मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया। लिनजुई भी उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है शिनजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो? वो उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा परेशान थी, मैंने सुना कि तुम
तुम सेक्टर चीफ से मिलने के लिए गए थे और सेक्टर चीफ ने काफी ज्यादा मुश्किल से ट्रीट किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और साथ ही वो कहती है मैंने ये भी सुना है कि मेरी बड़ी बहन यानी कि सुजरेन ने हमें हमारा सेंट किंग बना दिया है। मेरी बहन ने आज तक पहले किसी भी इंसान के साथ ये सब कुछ नहीं किया। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि आखिर मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया होगा, उसने तुम्हारे साथ ये क्यों किया। तुम्हारा लिंजुई से कहता हो सकता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल एडवांटेज है, इसी वजह से उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से। वो उसे कहती है हाँ तुम वाकई में एक बहुत ही बुरे लड़के, और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। ये दोनों यहीं पर बैठकर आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, जबकि जियांची वहीं पर साइड के ऊपर बैठी होती है। जीजी उसे कहती है ब्रदर लिंजुई, मुझे नहीं लगा था कि एक इंसान के साथ मिलकर इतना ज्यादा मजा आएगा, तो मुझे तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। साथ ही वो उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने वो सब कुछ कर लिया हुआ है, इसी वजह से जीजी आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। ये प्रिंसेस हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी और किसी भी दूसरे इंसान को अपने आप को टच भी नहीं करने देगी। 2 साल के बाद अगर डीमन एम्परर यहाँ पर समन करने के लिए आते हैं, क्योंकि 2 साल के बाद डीमन एम्परर के साथ मेरी शादी होनी है, अगर वो मुझे लेने के लिए आते भी हैं तब भी मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगी, मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मुझे यहाँ पर मरना ही क्यों ना पड़े। यहाँ पर फिर से डीमन एम्परर के बारे में बताया जाता है कि डीमन एम्परर जिसके साथ इसकी शादी होनी है 2 साल के बाद, उसका नाम कीजी है, वो नाथरन स्टार राम का एम्परर है। 2 साल के बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करने वाला है। 2 साल के बाद आसपास के जितने भी पावरफुल क्लैंस हैं उन सभी में से बहुत ही स्पेशल लड़कियों को उसकी शादी करने के लिए चूज किया गया है, में से प्रिंसेस जीजी भी एक है, ताकि वो इन सभी को फर्नेस के तौर पर यूज कर सके। वो इन सभी के साथ डुअल कल्टीवेट करने के बाद इन सभी की प्योर की पावर को लेना चाहता है, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा लड़कियों के साथ शादी कर रहा है। लेकिन असल में बात यह है कि इन सभी की कल्टीवेशन की पावर लेने के बाद इनका कुछ भी नहीं बचता, ये सारी की सारी लड़कियां मर जाती हैं। अरे लिंजुई को तो ये सारी की सारी बात पता होती है। लिंजुई कहता है अब जबकि तुम मेरी लड़की बन चुकी हो, यानी कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो इस बात का भरोसा रखो कि मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा कि 2 साल के बाद तुम्हें उस एम्परर के साथ जाना नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसेस जीजी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है ब्रदर लिंजुई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे भी वापस चलना चाहिए, तुम भी जाकर सो जाओ। साथ ही यहाँ पर प्रिंसेस जियांची के लिए रिक्वेस्ट भी कर देती है। वो उसे कहती है ब्रदर लिंजुई, जियांची मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, अगर तुम इसको गाइड कर सको तो प्लीज इसको गाइड जरूर करना, मैं चाहती हूँ कि तुम इसके मास्टर बनकर इसको ट्रेन करो। लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने इसे पहले ही कहा था कि मैं इसका मास्टर बनकर इसको ट्रेन करूंगा। जियांची भी हमारे लिंजुई से कहती है मैं प्रिंसेस को वापस इसके डॉम्स तक छोड़कर आती हूँ ताकि फिर मैं आकर आपसे तलवारबाजी की टेक्निक सीख सकूं। तो हमारा लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है, रास्ते में बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जियांची भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि इन दोनों के दरमियान में किस किस्म का रिलेशनशिप है। प्रिंसेस यहाँ पर इससे आकर मिल रही है, ये भी उसके साथ बड़ी हंसकर बातें कर रहा था। दोनों वहाँ से चली जाती है। उनके चले जाने के बाद हमारा लिंजुई वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है चलो ठीक है अब सोने का टाइम हो चुका है। फिर साथ ही वो ऊंची आवाज में कहता है अब जबकि तुम्हारे डिसाइपल और प्रिंसेस जीजी यहाँ से चले गए हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ ही आकर सोना चाहिए। हमारा लिंजुई यहाँ पर एल्डर जैंग से बात कर रहा होता है क्योंकि एल्डर जैंग वहीं पर दीवार के पीछे छुपी होती है और लिंजुई को महसूस हो जाता है। एल्डर जैंग भी जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आती है और उसे कहती है सेंट किंग प्लीज आपको यहाँ पर तमीज से बात करनी चाहिए, मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं सो सकती क्योंकि मैं इस पूरे वैंगजियान क्लैन की 12 एल्डर्स में से एक महान एल्डर हूँ। हमारा लिंजुई इसके पास सुनने के बाद कहता है तो मैं एक एल्डर हो तो इस बात का क्या मतलब है, मुझे ये बताओ क्या एल्डर का ओहदा सेंट किंग से ज्यादा होता है। वो उसे कहती है नहीं। लिंजुई साथ ही उसकी बड़ी बड़ी चेस्ट को घूर कर देख रहा होता है। वो अपनी चेस्ट को छुपाते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरफ देख रहे हो, तुम एक बहुत ही बेशरम लड़के हो। लिंजुई से कहता है मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं सोचा और ना ही मैं कोई बहुत ही बेशरम इंसान हूँ, चलो चुपचाप मेरे साथ अंदर आ जाओ। लिंजुई से कहता है तुम्हारी सेक्टर चीफ सुजरीन ने कहा था कि मुझे एल्डर जैंग के साथ रहना है, तो आज मैं तुम्हारी रेजिडेंस में ही रहने वाला हूँ, तो तुम जहाँ पर मुझे अपने साथ लेकर आई थी और तुम ये सेक्टर चीफ के पास मुझे लेकर भी गई थी, तो चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। नहीं लगता कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी कि तुम्हें अपने फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी मिल सकती है, इसी वजह से मुझे लगता है कि हम दोनों को आज के बाद एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। वो उसे चिल्लाकर कहती है नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली, ये बताओ कि तुम मुझे अपने साथ रखकर मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जो कमरे के अंदर चला जाता है, बेड के ऊपर बैठता है और उसे इशारा करते हुए कहता है कुछ भी नहीं, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर मेरे पास बैठो। अगर तुम यहाँ पर मेरे पास आकर बैठती हो तो जनरली मैं तुम्हें बता ही दूंगा कि तुम्हारा फादर इस वक्त कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तुम नहीं बैठती तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। एल्डर जैंग उसकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो शर्माते हुए कहती है मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तो लिंजुई कहता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पर आकर मेरे पास बैठ जाओ या फिर चुपचाप यहाँ से वापस मुड़ जाओ और वापस मत आना। वो उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर साथ ही वो कहती है मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और वो सीधी आकर उसके साथ ही बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और उसे कहती है अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें मेरे साथ कुछ और भी करना है। लिंजुई से कहता है नहीं नहीं बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं करना। और साथ ही वो बिस्तर के ऊपर वहीं पर लेट जाता है। उसे कहता है तुम्हारे साथ आज कुछ भी नहीं होने वाला और वहीं पर वो सो जाता है। एल्डर जैंग जब लिंजुई की तरफ देखती है तो वो बड़ी आराम से वहाँ पर सो रहा होता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी सो कैसे गया, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरे साथ कोई गंदी हरकत करेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये चुपचाप यहाँ पर सो गया है। समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने मुझे अंदर क्यों बुलाया और अपने साथ बेड के ऊपर क्यों बिठाया, मुझे तो लगा था ये कुछ और करने वाला है, लेकिन ये तो यहाँ पर बड़े आराम से सो रहा है। चलो ठीक है फिर मैं भी यहाँ पर सो जाती हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी
लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।